बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर सट्टा चलवाने के लिए पुलिस के अफसरों के नाम पर धन वसूली करने वाले दो तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, आरोपियों ने शहर में सट्टा चलवाने के लिए सट्टा चला रहे लोगों से एसपी सिटी और सीओ सिटी के नाम पर 1,60,000 रुपए वसूले हैं। आपको बता दें कि दोनों तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। बुलंदशहर से हमारे ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की रिपोर्ट। अशोक नाम का लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति है, जिसका पूर्व इतिहास सटोरिये के रूप में रहा है, सट्टे का काम करता था। उसने दो तथाकथित पत्रकार से संपर्क किया और ये आश्वासन चाहा कि वह पुलिस के अधिकारियों को मैनेज करके उसका सट्टा चलाए। सीओ सिटी के नाम पे 60,000 और एसपी सिटी के नाम पे 1,00,000 रुपए ये दोनों पत्रकारों ने अशोक से लिए और इन्हें आश्वासन दिया कि हम इन अधिकारियों को मैनेज कर देंगे और आपके सट्टे का काम चलेगा। इस बीच में इन दोनों ने उस पर दबाव बना करके पुनः प्रयास किया कि अब तुम मुझे 1,00,000 रुपए और दो, नहीं तो हम अपने अखबार में एक बुलंदशहर एंटी करप्शन मेल नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र इनके द्वारा छापा जाता है, उसमें हम छाप देंगे। तो जब ये व्यक्ति चारों तरफ से घिर गया तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और 90,000 रुपये की रिकवरी इस प्रकरण में कर ली गई है और गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 420, 384 और 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अभियुक्त और नामित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो में से एक का नाम कुलदीप सक्सेना है, जिसके कब्जे से 50,000 रुपये की रिकवरी हुई है, और दूसरा अंश कौशिक है, जिसके कब्जे से 40,000 रुपये रिकवर हुए हैं। जो साप्ताहिक समाचार पत्र बुलंदशहर एंटी करप्शन मेल है, उसका कुलदीप सक्सेना संपादक है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, वे भी तथाकथित पत्रकार बताए जा रहे हैं। जी, पैसे किस बात के मांगे गए थे? पैसे इस बात के मांगे गए थे कि एसपी सिटी सीओ सिटी को मैनेज करा करके सट्टे का काम चलाएगा। पवन जी, मथुरा से क्या संदेश आया आपके पास? मेरे पास अभी तो कोई संदेश नहीं अभी मथुरा से। अच्छा। हाँ जी, क्या पता लगा पूरा मामला? ये बता रहेगा शाम में हो सकता है, फांसी हो सकती है उसको। अच्छा, मथुरा में तो अभी कुछ चेक वेक करके आए वहाँ पे? क्या मैं 1 साल पहले गया था, अभी थोड़ा बहुत चेक करके आया था। ठीक ठाक है वैसे, थोड़ा बहुत तो बाकी बाद में कर लेंगे जो भी कुछ होगा। क्या क्या चेक करा वहाँ पे? बस ये लीवर फीवर सब सही है, बस थोड़ा सा तख्त वगैरह खराब तो वो भी सही कर देंगे उसको भी। क्या लगता है अगर बुलाया जाएगा जाओगे? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। अगर मैं मुख्यालय नकले को खबर आई तो मेरठ जेल आए, मेरठ जेल से मुझे बता दिया जाएगा। ये अनुभव कुछ काम आएगा जो पहले जो कर चुके हो? बिल्कुल बिल्कुल वही अनुभव है जो वहाँ 4 का हुआ तो वही सेम वही है। क्योंकि वो जेंट्स थे, ये देखो जो क्राइम करता है मेरे लिए कोई जेंट्स भी बराबर है और जो महिला भी मेरे लिए बराबर है, क्यों क्राइम तो क्राइम ही है। जो बड़ा खतरनाक घिनौनी जो है क्राइम किया उन्होंने, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को जो है जहर दे के जो मारा, कुल्हाड़ी से मारा, ये बड़ा दर्दनाक उन्होंने जो हादसा किया है। तो ऐसे में सजा इसी तरह मिलनी चाहिए जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम जो भी तो सुधार आएगा क्राइम में। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी? जी, वैसे लगी, वैसे कई महिला कतार में लगी हुई है, लेकिन ये पहली महिला होगी जिसको फांसी की होगी। तो कुछ अलग से फील अनुभव होगा? मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अनुभव तो मेरे पास पूरा है। एक महिला को अभी तक जेंट्स को दी ना? अभी तक जेंट्स को दी, हाँ, तो महिला का वही प्रोसीजर होगा जो भाई जेंट्स का है। तो क्या लगता है कि महिला को फांसी देना भी एक, ये तो कानून का खैर दायरा है, इसमें आप जी जी जी, कोई ऐसी कला नहीं है, वही कला है जो पुरुष में होती है। लेकिन एक आप पुरुष हैं, एक महिला को फांसी देना, आपके मन में क्या भावना है? मेरे मन में जो क्राइम कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, भाई क्राइम तो क्राइम ही है बराबर। भाई उसको भी फांसी की सज़ा है, जैसे क्राइम में पुरुष को भी फांसी की सज़ा है, तो कोई इसमें वो नहीं है। लगातार इस तरह से अपराधियों को फांसी की सजा
मिलेगी तो क्या लगता है इसका कुछ संदेश जाएगा फिर इसका समाज? क्यों नहीं जाएगा, महिलाओं को भी जो है भाई संदेश जाएगा कि भाई जो ऐसी दर्दनाक हादसा करते हैं महिलाओं को भी जो है वो होगी, भाई वो भी ऐसे क्राइम नहीं करेगी। अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को जो मारा वो बड़ा दर्दनाक हादसा किया। क्या निरीक्षण क्या था मथुरा जेल में? निरीक्षण क्या था भाई, तो थोड़ा सा उसका थोड़ा बहुत खराब शराब तो उससे ही कर लेंगे, वैसे वो क्या है वैसे तो क्या है। तो अभी तक किसी ने संपर्क किया कोई? अभी कोई संपर्क किया मुझे, तैयारी तैयार पूरी है। बंदा किस तरह से बनाएंगे, कैसे? वो तो बना आता वहाँ से, तो वहाँ से मथुरा, वहाँ से बिहार से बक्सर जेल से आता हो तो बनाया। तो उसका बता रहे हैं कि ऑर्डर दे दिया गया था वहाँ पे क्या? हाँ, जो भी कुछ वही जेल प्रशासन है, जो भी जो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो उसको काम, वो उनका काम है। जेल प्रशासन का कोई फोन आप मेरे पे कोई नहीं है अभी, कोई बिना आप तैयार हैं? ना मुख्यालय से भी कोई, ना मेरठ जेल से कोई। अभी जब आएगा तो मैं रेडी हूँ। अच्छा, जेल में ये फांसी देने के अलावा और क्या जो है दिनचर्या रहती है फिर इसके अलावा ड्यूटी क्या रहती है? ड्यूटी के भाई अगर जो मैं कोई काम आता चले जाता हूँ उधर में, अच्छा, बाकी अपने साइड में थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी वेतन बहुत कम है। मेरा 5,000 मेरा वेतन, कोई गुजारा नहीं होता। मैंने 20,000 के लिए शासन को दे रखा है, लेकिन शासन कोई गौर नहीं कर रहे इस बात पर। मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटी 2 बेटे हैं मेरे, और मेरे बच्चों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसका मुझे बड़ा गम है। तो ये जो काम फांसी देने का ये पुश्तैनी काम है, बहुत बड़ा काम है जी। उसको देखते हुए लेकिन सरकार नहीं समझ रही। मैंने सरकार को गुहार लगाई कई बार, अपने शासन से मैंने कहा कि मेरे लिए ये कम है और मेरे ऐसी सुविधा की जाए, आने वाले मेरे बच्चों को सुविधा दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जी फंड बोनस कुछ नहीं मेरे लिए। ऐसे में यूपी सरकार यूपी के अंदर जो है फांसी जो दी जा रही है, जी जी, लगता है कि आपकी मांग पे गौर किया जाएगा? देखो भी मैं सरकार से जी श्री आदित्यनाथ जी से मेरे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, अगर वो मेरी सहायता कर दें तो मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। मेरे बच्चों पर रहम कर दें तो मैं उनका आभार। मिट्टी पड़ी थी तो इसमें हल चला के 1 साल हो जाएगा, इसमें जौ बोवेंगे। ये जो मिट्टी तो दिल्ली पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में ले ली, जिसके बाद ना लेकर थोड़ा गई हो, यही है दिल्ली पुलिस का तो वहाँ तक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में लगा रखी है बैरिकेटिंग। अब यहाँ पे क्या बोएंगे आप लोग? जौ, अब जो फसल है वो जौ बो सकते हैं इस टाइम पे, तो फिर उसको यहाँ पे बोएंगे तो फिर पूरी खेती करनी पड़ेगी। कर लेंगे। यहाँ तो ठाली तो है, बाल्टी से पानी छिड़क जा करेंगे। मतलब दिल्ली सरकार को जताने के लिए या सरकार को सचेत करने के लिए कि हम लोग सचेत करने के लिए यहाँ पे फसल बो रहे हैं, हाँ। किसान यहाँ पे तो किसी तरीके उसे से नीचे को डालो को गलत नहीं है। यहाँ पे किसान जो बैठे हैं सारे, नहीं ऐसा तीसरा हो जाएगा, हल सा हो जाएगा। वो तो गेट भी बनाया जा रहा है, वो सामने झंडा लगाएंगे, फ्लैग लगाएंगे वहाँ पे, तो किस चीज़ के लिए, मतलब किस यहाँ का नेशनल फ्लैग लगेगा और यहाँ पे मिट्टी रखी जाएगी, पूरा क्रांति पार्क बनेगा, ये क्रांति गेट बनेगा, सारी चीज होगी। ये तो ऐतिहासिक को बनना है, वो तो इस बॉर्डर को अपने ऐतिहासिक बॉर्डर बना बॉर्डर पूरा बनाएंगे।
तो शांति की जगह जा रहा, रेल चलाने का भी तो आंदोलन है। रेल चल नहीं रही देश में, अब जब चली नहीं रही एक आधी रेल आओ कि उसको कोई पानी पास पिया देंगे उसमें। हाँ, लेकिन राकेश जी जो ये महापंचायत है, किसानों से तो आपकी बात हो रही है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि सरकार से बातचीत होनी चाहिए, वो नहीं हो जाएगी। एक आध महीने में हो जाएगी, एक आध महीने में, एक आध महीने तक। हाँ, ये तो चलता ही रहेगा, जब सरकार बात करेगी बात कर लेंगे। लेकिन जो बैरियर लगाए गए हैं, जिस तरह से सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, तो कैसे हम निकलेगा? और हम अपना क्षेत्र में जा रहे हैं, जब सरकार बात करेगी बात कर लेंगे। अच्छा, एक आरोप जो सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है बार-बार कि कुछ लोग आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। पता नहीं, हमें तो पता नहीं, हमें तो जानकारी है। सर, हरियाणा के किसानों को लेकर बयान दिया, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं देना चाहिए उनको बयान। किसी की मौत पे मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई लोग फांसी खा रहे हैं, डेथ शहीद हो रहे हैं, तो नहीं कहना चाहिए। आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, महापंचायत आज 2 जगह है, फिर आपकी सभाएं हैं, तो ये आंदोलन अब किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? और जा रहे हम तो देश में जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पंचायत और होगी? क्या बता, तो पूरे देश में हो। एक आपने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल तक ले जाएंगे इस क्यों आंदोलन को। पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते? वहाँ पे भी तो धान की खरीदी नहीं हो रही, और जो वहाँ का मछुआरा है उसमें भी दिक्कत है, वहाँ किसान दिक्कत में है वहाँ का। लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पे चुनाव है तो आप पॉलिटिकल उसको नहीं, हमें पॉलिटिकल उनका सम्मान करें। पॉलिटिकल का हमारा बोल, हम तो पॉलिटिकल तो बहुत दूर है। लेकिन चुनाव है ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है। चुनाव है तो बताओ हम क्या करें? आंदोलन की तो अभी चल रहा है, और चुनाव है तो हमारे पे क्या इलाज है? इसके बाद जो है अब हमारे